हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट प्रियंका शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि वेन्स क्या होती हैं। वेन्स उन नसों को बोला जाता है जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से हमारे हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाती है। तो बेसिकली जो पैरों में वेन्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड ले जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड को ले जा रही है। तो इसलिए इनमें छोटे छोटे वॉल्स या फिर उनको गेट भी बोला जा सकता है, लेमन लैंग्वेज में गेट प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को पीछे जाने से रोकते हैं। तो जब पैरों की तरफ से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो ये वॉल्स ओपन होते हैं, ब्लड ऊपर की तरफ सर्कुलेट करता है और फिर ये बंद हो जाते हैं, जिससे खून बैकवर्ड फ्लो ना कर पाए। क्योंकि अगर ब्लड नीचे की तरफ इकट्ठा होने लग गया तो हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा और फिर पैरों में ब्लड का पुलिंग होने लगता है। तो वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि कुछ रीजंस की वजह से ये वॉल्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं। अब ये कंडीशन ऐसे लोगों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है जिनका स्टैंडिंग जॉब रहता है, यानी कि जिनको पूरा पूरा दिन खड़े रहकर काम करना पड़ता है, या फिर जिनके लोअर बॉडी में सबसे ज्यादा मास है या ज्यादा फैट है, स्पेशली विमेन में, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपके लेग्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसी टाइम पर जो वॉल्स होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन नसों में खून बढ़ने लगता है, यानी कि खून इकट्ठा होने लगेगा। तो फिर ये आपको स्किन में ये वाले वेन्स उभरे हुए दिखते हैं। ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीनिश, ब्लूइश, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कौन से स्टेज पर है। तो वेरिकोज वेन में जब इन नसों में ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ये स्किन के ऊपर मोटी मोटी और उभरी हुई दिखने लगती है। इसी को वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। अब ऐसे पेशेंट्स को पैरों में बहुत ही ज्यादा भारीपन रहता है, ज्यादा देर चलने पर दर्द बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और मांसपेशियों में जलन भी रहती है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। अगर आपको शुरुआती लक्षण है तो ये एक्सरसाइजेस और प्रिकॉशंस बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये करने के बाद आपका कंडीशन आगे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज है एंकल टो मूवमेंट्स। दोनों पैर के नीचे आपको तकिया या फिर ऐसे बेडशीट रखने हैं, हार्ट लेवल से बिल्कुल ऊपर होना चाहिए आपके दोनों पैर, और फिर एंकल टो मूवमेंट्स करने हैं। पंजों को ऐसे चलाना है 20 से 30 बार। सेकेंड एक्सरसाइज है लेग एलिवेशन। इसमें आपको अपने पैर को सीधा सीधा हवा में उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, 15 से 20 सेकंड तक हवा में रखना है और उसके बाद नीचे। अगर ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप दोनों पैरों को कुछ इस तरह दीवार के सहारे टिका के 2 से 3 मिनट तक रख सकते हैं। एक्सरसाइज है साइकिलिंग। दोनों पैरों से सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरह आपको साइकिल चलाना है। लास्ट एक्सरसाइज है टो स्टैंडिंग। इसमें आपको पंजों के बल खड़े होना है, इससे आपका काफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 15 से 20 सेकंड रोकना है और फिर नीचे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और प्रिकॉशंस की। इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज के साथ साथ ये सारे टिप्स भी फॉलो किए जाए। तो बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट टिप की। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स है, ऐसे लोगों को प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ज्यादा देर खड़े रहना या फिर ज्यादा देर पैर लटका के बैठना अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा देर खड़े भी रह रहे हैं तो काम के बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर हर घंटे आपको एंकल पंप्स जरूर करने हैं। और पैर लटका के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर आपको पैर लटकाने हैं तो आप अपने चेयर के सामने एक छोटा स्टूल रख सकते हैं और उस पे पैर लंबे करके बैठ सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है कि ऐसे लोगों को रात को सोते टाइम अपने दोनों पैर के नीचे एक पिलो रखना है। पिलो इतना ऊंचा होना चाहिए कि दोनों पैर आपके हार्ट लेवल से ऊपर रहे। इससे क्या होगा कि दिन भर काम करने की वजह से आपके वेन्स में जितना भी ब्लड इकट्ठा हुआ है वो प्रॉपर डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सर्कुलेट हो जाएगा, जिससे पैरों में स्वेलिंग नहीं रहेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है वो है यूज ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ऐसे लोगों के लिए बहुत तरीके के मार्केट में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं पैरों में, स्पेशली काफ की तरफ, जिससे अगर आप दिन भर काम खड़े होके कर भी रहे हैं तो वो पैरों में ब्लड पूलिंग नहीं होने देते हैं। वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग,
ये तीनों एक्टिविटीज इन पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल है। अब आप सोचेंगे कि स्टैंडिंग के लिए तो मना कर दिया और वॉकिंग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जब आप वॉक करते हैं तो आपके लेग मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्पेशली काफ, जो कि ऐसे पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आपका काफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हेल्प करता है ब्लड को पंप करने के लिए। तो 15 से 15 to 20 मिनट्स वॉकिंग बहुत ही अच्छा है ऐसे लोगों के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर किसी भी कंडीशन पर वीडियो देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।